चलिएगा, बताइए ये क्या है जो मैंने दिया, ये कौन सा क्या है, क्या कहोगे तुम इसे? जब ऑप्शन में नहीं है, अब सुनो। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, जवाब देना, ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें। पहला डायल फ्लो, ऑप्शन दे रहा हूं अब की बार, डायल फ्लो। दूसरा ब्यूरेट सेट, ब्यूरेट सेट। तीसरा इन्फ्यूजन पंप, इन्फ्यूजन पंप। बीटी सेट। अब मेरे प्यारे रसगुल्ले जवाब देंगे रे भाई। लो, अब सही जवाब क्या है, देओ जवाब देओ। तो बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। तो सुनो, इसका सही जवाब है ब्यूरेट सेट। इट इज अ पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। सही कह रहे हो आप, इट इज अ पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। वैसे तो हम एडल्ट में भी लेते हैं इसे, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों में ही लेवें, एडल्ट में भी लेते हैं। हम जब 100 ml या कोई फिक्स्ड मात्रा में फ्लूइड देना हो, अगर आपको फिक्स्ड फ्लूइड देना होता है तो इसकी आवश्यकता होती है। क्लियर है? बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं देना हो, फिक्स्ड फ्लूइड देना होता है, तो हम ये बेसिकली काम में लिया करते हैं। या डाइल्यूशन करना हो, जैसे टजेक्ट को कई बार घोलना होता है, या कोई ऐसी इंजेक्शन आप दे रहे हो जैसे घोल कर देना 100 ml में, तो आप 100 ml थोड़ी बाहर निकालते हो फिर, तो हम उस समय यही काम में लिया करते हैं। जब आपको किसी मेडिकेशन को भी देना हो तो हम इस पर्टिकुलर इससे दे दिया करते हैं। इसमें आपको लगाने के तरीके बता रहा हूं। ये जो आपको एक कवर दिख रहा होगा ना, इसमें ये कवर ना नीचे आगे बंद हो जाता है, ये वाला, ये इसको बंद कर देता है। कई बार नर्सिंग ऑफिसर इसमें पानी तो भर देता है लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि वो नीचे बंद रहता है, तो इसको क्या करता है, नीचे से दबाना पड़ता है एक बार ताकि वो ऊपर चला जाए। जैसे आपका फ्लूइड खत्म होगा ना, ये अपने आप बंद हो जाता है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की एक मदद भी होती है। बोलो सर क्या मदद होगी? ये बंद हो जाएगा, आपको लोड नहीं है बंद करने का। कोई बोले कि वो ड्रिप बंद हो गई, बोले कोई बात नहीं, खून वून कुछ नहीं आएगा वापस, क्योंकि ये अपने आप बंद हो जाता है, यहां से वापस आपको करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, आप डायलिसिस वाले पेशेंटों में भी काम ले सकते हैं। और चलो जी तो सही जवाब है ब्यूरेट सेट, सही जवाब है इसका ब्यूरेट सेट या पीडियाट्रिक ड्रिप सेट। दिस इज ब्यूरेट या पीडिया सेट, जो बच्चों को बहुत बड़े खतरे फ्लूइड ओवरलोड से बचा सकते हैं। सोचा है कैसे? चलो बताती हूँ। देखते हैं इसके पार्ट्स। ये है हमारा स्पाइक, जिससे हम किसी बॉटल के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। ये आता है कैप के साथ। ये है हमारा थंब लॉक या क्लिक टाइप लॉक, जो एक क्लिक में खुल जाता है, बंद हो जाता है फॉर इमीडिएट स्टॉपेज। ये है हैंगर, जिससे हम इसको हैंग करते हैं। ये हमारा वॉल्यूम चैम्बर या ब्यूरेट, इसकी 150 ml की कैपेसिटी होती है। ये एयर पोर्ट होता है जो एयर फिल्टर के साथ आता है। ये है मेडिकेशन पोर्ट, जिससे हम एडिशनल मेडिकेशन इसके अंदर डाल सकते हैं। ये है हमारा माइक्रो ड्रिप चैम्बर या मर्फी चैम्बर, जिसमें 60 ड्रॉप्स इक्विवेलेंट होती है 1 ml के। ये है हमारी किंग फ्री ट्यूबिंग। ये है हमारा फ्लो रेगुलेटर, जिससे हम फ्लो को रेगुलेट करेंगे। और लास्ट में है हमारा इंजेक्शन पोर्ट और नीडल। इसको यूज कहाँ और कब किया जाता है? मोस्टली यूज्ड इन इन्फेंट्स एंड नियोनेट्स, क्योंकि बच्चों में ब्लड वॉल्यूम बहुत कम होता है और थोड़ा भी फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से हार्ट फेलियर और ब्रेन स्वेलिंग जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इट हेल्प्स प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन। चलो समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल की हेल्प से। एक 500 ml की बोतल से अगर हमें किसी बच्चे को सिर्फ 50 ml ही इन्फ्यूज करना है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गलती से अगर फ्लो रेगुलेटर खुला रह गया तो मिनटों के अंदर पूरा 500 ml एक छोटे बच्चे के अंदर जा सकता है। तो हम इस स्पाइक से इंसर्ट करेंगे 500 ml की बोतल में, और इसमें हम अपना 50 ml तक इसे फिल कर लेंगे। फिर इस माइक्रो ड्रिप चैम्बर की हेल्प से, जिसमें 60 ड्रॉप्स पर ml के हिसाब से चलता है, उससे हम धीरे धीरे बच्चे को इन्फ्यूज करेंगे, जिससे फ्लूइड एरर और फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस बहुत कम है। इट हेल्प्स इन सेफ ड्रग डाइल्यूशन। इसमें हम इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, और इसमें एयर एम्बोलिज्म भी हम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, विच कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट।